प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय क्लासेज में। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर दे करके चले आए हैं, जिनका कोड 817B आई है, वो कृपया करके अपना आंसर मिला ले। और सारे क्वेश्चन मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर करके एक एक करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज his sons did not quarrel. His sons quarreled with their friends. His sons quarreled sometimes with him. His sons always quarrel with the another. ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा डी, जो है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 2 को मिलाते हैं। तो 2 हमारा कह रहा है कि अन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। इट मीन्स ही वाज हैप्पी, सैड, एंग्री या मैड। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सैड। क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए। 3 क्या कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक का आपको अपोजिट बताना था। डिस्ट्रेस्ड है, डिसनिस्ड है, स्ट्रांग है या स्क्वायरल्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का प्यारे बच्चों सी, स्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग। आई एम प्राउड, खाली स्थान भरना है। माई स्टूडेंट, विथ भरना है, टू भरना है, ऑफ भरना है या फ्रॉम भरना है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको सजाना है 5 का। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा। सम चिल्ड्रेन, उसके बाद लव टू शेयर देयर टॉयज। जो कुछ बच्चे हैं प्यार के साथ अपने खिलौने को क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों शेयर करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं कि नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज डॉट डॉट यहाँ पर भरना है कि द बेल रैंग। बट इफ भरेंगे, देन भरेंगे या दैन भरेंगे। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बट भरना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। कौन सा शब्द गलत दिया गया है? मिलिट्री है, टेम्पररी है, सेंचुरी है या ऑर्डिनरी है। तो कौन सा शब्द जो है गलत दिया गया है प्यारे बच्चों? तो इसमें जो देखिए सेंचुरी सही है, टेम्पररी भी सही है, ऑर्डिनरी भी सही है। यहाँ जो गलत दिया गया है वो मिलिट्री दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग। यानी कि नीचे जो दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है, सही वर्ड चुनना है। कह रहे हैं कि वन हु कैन नॉट स्पीक, जो कभी नहीं बोल सकता है, उसको आप लोग क्या कहेंगे? डम कहेंगे, ब्लाइंड कहेंगे, डीफ कहेंगे या लेम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डम्ब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन ब्लू, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो। ठीक है, ये जो पढ़ना था, इस पैसेज को पढ़ना था और उत्तर आपको देना है। तो उत्तर देने के लिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द टाउन वाज 8 मील फ्रॉम वैली विलेज, 6 मील फ्रॉम वैली विलेज या 5 मील या 10 मील। तो राइट आंसर इसका जो होगा प्यारे बच्चों वह 6 मील था। ठीक है, इसमें लिखा भी है, आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ दिखा होगा 6 मील है। तो यह राइट आंसर आपका बी जो है बी सही हो जाएगा। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि द फेयर ऑफ द बस वाज, खाली स्थान भरना है 1 डे, 30 पैसेज, 20 पैसेज, 40 पैसेज या 50 पैसेज। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा 30 पैसेज हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है और मिलाना है। प्रश्न संख्या 11 है कि 11 से 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न के लिए आपको सही ऑप्शन चुनना है। डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, यहाँ खाली स्थान भरना है। एंड नेशनल मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। ठीक है, ये आपको बताना था कि कब चुनाव हुआ था साउथ अफ्रीका में और नेशनल मंडेला जो है कब वहाँ के राष्ट्रपति बने थे।
पहली बात। तो यहाँ से हो जाएगा 1994 में ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाईली वाज ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, 10 ईयर ओल्ड गर्ल, 12 ईयर ओल्ड गर्ल या 8 ईयर ओल्ड गर्ल। तो जो भाईली थी कितने वर्ष की लड़की थी, तो ये आपको बताना है। तो भाईली जो थी प्यारे बच्चों वो 8 वर्ष की थी। ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 है कि द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड, यहाँ से भरना है ए सिस्टर स्वान, ए ब्रदर स्वान, ए फादर स्वान या ए फ्रेंड स्वान। तो देखिए इसका राइट आंसर 13 का जो प्यारे बच्चों होगा वो हो जाएगा सी नंबर में ए फादर स्वान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 से 15 तक। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फ्लोइंग। ठीक है, कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक है, ये जो फायर एंड आइस से आया है इसको पढ़ना था, पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि सम पीपुल से डैट द वर्ल्ड विल इन किससे कहा गया है, तो सी से, स्मोक से, फायर से, तो स्टोन से। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डू यू मीन्स होल्ड हेयर। होल्ड हेयर का आपको मतलब बताना है, कंफर्ट है, डिजायर है, लाफ है या सपोर्ट है। तो देखिए इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा होल्ड मतलब यहाँ जो होना चाहिए वो सपोर्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 से 20 तक की चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न के लिए आपको उत्तर चुनना है कि व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम या अनिल हैड मेड द टी, अनिल वाज स्लीपिंग। ये आपको बनाना है, तो लिखना है इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, अनिल हैड मेड द सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ए ब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड क्या वह चाहते थे, टू सेव अदर लाइफ, टू सेव हिज लाइफ, टू प्रूव रिएक्शन या टू टेस्ट हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। ऑप्शन जो है टेस्ट हिज थ्योरी जो है ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन जो है डी सही होना चाहिए, थ्योरी ही होगा। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता के पास कितने बच्चे थे और कितनी लड़कियां थी ये बताना है। 4 सन्स एंड 3 डॉटर, 2 सन्स एंड 5 डॉटर, 5 सन्स एंड 2 डॉटर, 3 सन्स एंड 4 डॉटर। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा ना वो हो जाएगा दी 3 सन्स एंड 4 डॉटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो हो जाएगा वोमिटिंग बिकॉज द एक्सीड ऑफ फूड। ठीक ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग सी को गोला लगा दीजिएगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्या है कि इन द स्टोरी द नेकलेस डेट वाज लोस्ट वाज। ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि द नेकलेस ऑफ ए आर्टिफिशियल डायमंड। इसका राइट आंसर जो है डी सही हो जाएगा। अब पार्ट बी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से करके आए होंगे, इसका सलूशन हम इस वीडियो में नहीं करा पाएंगे। तो चलिए अब इतना मिला करके आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है और अपना फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में।